जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत यूज ऑफ एज वेल एज यानी एज वेल एज के प्रयोग का अध्ययन करेंगे, जिसका हिंदी होता है के अतिरिक्त, वो के साथ ही साथ या के अतिरिक्त भी, के साथ ही साथ या के अतिरिक्त भी। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस में है आपका कुमुलेटिव कंजक्शन होता है यानी जोड़ बताने वाला संयोजक। तो इसका हम बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे, जिससे अगर आप हिंदी में इसे सीख लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह वीडियो क्लास 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखने का क्रम पता होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखने का क्रम, सब्जेक्ट लिखने का क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए। तो आपका पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे आप एक कह सकते हो। दूसरा होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट, जिसे आप दो कह सकते हो। और एक होता है आपका थर्ड पर्सन, जिसे आप तीन कह सकते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वह आई होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स ये है, और वी इसका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू सेकंड सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है और प्लूरल की तरह भी। तो यह सिंगुलर भी होता है और यह प्लूरल भी होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए कहना हो, और फ्रेंड्स यह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए कहना हो तुम मेरे एक अच्छे मित्र हो, तो यू आर माई गुड फ्रेंड। अगर आपको कहना हो कि तुम सभी अच्छे विद्यार्थी हो, तो यू आर ऑल द गुड स्टूडेंट्स। इस प्रकार से थर्ड पर्सन में आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स वह होते हैं ही, सी, इट, नेम। और फ्रेंड्स इसका जो प्लूरल होता है वह होता है आपका दे। जैसे बॉयज, चिल्ड्रन, यह आपका प्लूरल होता है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और यह प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके। अब सब्जेक्ट लिखने का जो क्रम होता है फ्रेंड्स, एक होता है आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा 231 का स्ट्रक्चर होता है। अब 231 के लिए आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सेंटेंस में दिया है तो आई, और यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है और प्लूरल की अगर ये है तो, लेकिन इसमें से केवल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही होने चाहिए। अर्थात थर्ड पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और यू हो तो हम 231 का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें 231 ढूंढना है तो सबसे पहले आपको यू लगाना होगा। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन में सी, ही, सी, इट, नेम या कोई और पर्सन दिया है तो आप फिर थर्ड पर्सन को लिखोगे। फिर लास्ट में जाके आपको फर्स्ट पर्सन यानी आई का इंग्लिश लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तीनों में से, तुम, वह और मैं गांव जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने अभी वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बताया आपको एज वेल एज, से वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्रम बता रहा हूं आप कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखें तो तुम आया है, वह आया है और मैं आया है, लेकिन तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर और यह आपका सेकंड पर्सन का सिंगुलर है। तो सबसे पहले दो लिखेंगे तो दो में आपका यू आ जाता है तो यू लिख देंगे। उसके बाद आपको कॉमा, उसके बाद मैंने यहाँ तो सीधा सीधा दिया है तो आप लिख देंगे ही, और उसके बाद लिख देंगे एंड। मैं के लिए लिखेंगे आई। अगर एंड से जुड़ जाते हैं तो प्लूरल वर्ब होगी, तो यहाँ आपका प्लूरल वर्ब होगा आपका आर, जाने का होगा फ्रेंड्स गोइंग, और टू द विलेज। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट लेके जाते हैं। लेकिन परीक्षा में आपसे एरर कैसे पूछ लिए जाते हैं या आपको ट्रांसलेशन गलत कैसे कर देते हैं। सबसे पहले अगर यहां दे दिया जाता कि मैं, उसके बाद दे दिया जाता वह, और फिर दे दिया जाता तुम, तो सबसे पहले आप मैं का लिख देते, फिर वह का लिख देते, फिर तुम का लिख देते, तो आपका यह सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। अगर फ्रेंड्स उसमें दो नहीं है तो आपको पहले थर्ड पर्सन ढूंढेंगे फिर फर्स्ट ढूंढेंगे। जैसे मैं और वह, और सेंटेंस वही है फ्रेंड्स। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं आई एंड ही, तो यह आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्ट कैसे लिखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थर्ड पर्सन दिया है तो ही लिखेंगे, उसके बाद आपको एंड आई लिखना है। इस प्रकार से लिखना है। अगर आई ना दिया हो, केवल सेकंड और थर्ड दिया हो, तो पहले यू और फिर ही।
या हो सकता है कि इसमें यू और ही दिया हो या फिर यू और आई दिया हो। तो यह तो हमारा 231 का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स यह एक और क्रम में लिखा जाता है। एक और क्रम क्या होगा? 123। अब 123 में कब लिखेंगे फ्रेंड्स? 123 में जब लिखते हैं हम लोग जब यहां हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो और उसके बाद यह तो प्लूरल की तरह ही कार्य करता है और सिंगुलर की, लेकिन यहां आपका कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल। तब हम 231 ना लिख के 123 का स्ट्रक्चर लागू करेंगे। तो 123 में तो आपको सीधा सीधा लिख जाएगा, हम दिया होगा तो हम लिख देंगे, तुम दिया होगा तुम लिख देंगे और वे लिख देंगे। जैसे तुम, वे और हम गांव जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लिख दें यू, दे एंड वी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखें आपका थर्ड पर्सन यहां प्लूरल दिया है और फर्स्ट पर्सन भी प्लूरल दिया है। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल दिए हैं तो आपको 231 ना लिख के 123 लिखना है। अगर यहां ये सिंगुलर दिए होते फिर हम आपको 231 का ही स्ट्रक्चर लागू करना होता। तो अब 123 लिखेंगे तो सबसे पहले आपको हम का लिखना है, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स वी। उसके बाद आपको क्या करना है? दो, तो आपका सेकंड पर्सन है यू, तो आप लिख देंगे यहां यू तुम के लिए, और फिर उसके बाद और से जोड़ देंगे एंड। अब आपको थर्ड पर्सन लिखना है तो दे, और आर गोइंग टू द विलेज, तो आपका सेंटेंस यह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, अगर वी या दे दिया है तो 123 रहेगा, अगर वी या दे नहीं दिया है तो 231 रहेगा। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको रफ करके आगे समझाता हूं। तो फ्रेंड्स आपको आई होप सब्जेक्ट लिखना समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं एज वेल एज से पहले दो सब्जेक्ट जोड़कर बताऊंगा, फिर दो वर्ब जोड़ के बताऊंगा, फिर दो ऑब्जेक्ट जोड़ के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहले सब्जेक्ट जोड़ लेते हैं। जैसे मेरे साथ ही साथ, मेरे साथ ही साथ, तुम भी पत्र पढ़ रहे हो। कॉन्टिन्यूअस का ही लिया है, आप प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, किसी भी टेंस में ले सकते हैं, क्योंकि टेंस मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। तो मेरे साथ ही साथ ज्यादातर लोग करेंगे आई एज वेल एज, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, सब्जेक्ट दो डिफरेंट है, वो किससे जुड़े हुए हैं? साथ ही साथ से। पहला सब्जेक्ट है मेरे और दूसरा है यू, तो हमें ये दोनों ही एज वेल एज से जोड़ने हैं। तो मेरे साथ ही साथ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना है, 231 का रूल आपको ध्यान रखना है, तो आप लिख देंगे सबसे पहले यू। उसके बाद दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो यही एज वेल एज का प्रयोग करना है, एज वेल एज, यू एज वेल एज। अब मेरे आई। अब फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान ये रखना है यहाँ विशेष रूप से कि अब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वह किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो एज वेल एज या विद, इनसे अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है या इन प्रपोजिशन या कंजक्शन से पहले आया हुआ है तो आपको हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो पहले आया है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना है। तो यू के साथ आप यहां लगाना होगा आर। इस प्रकार से एरर पूछा जाता है एनडीएस, ईडीएस या एयरफोर्स में भी। तो यू एज वेल एज आई आर। अब पढ़ने का होगा फ्रेंड्स रीड, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो उसी में आईएनजी ऐड कर देना है, और पत्र के लिए अ लेटर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यू एज वेल एज आई आर रीडिंग अ लेटर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे रवि के साथ ही साथ, रवि के साथ ही साथ मैं भी पानी पी रहा हूं,
तो फ्रेंड्स इसमें देखें एक ही आपका ऑब्जेक्ट है पानी और एक ही वर्ब है ड्रिंक, लेकिन दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, एक सब्जेक्ट है रवि और दूसरा है मैं। तो फ्रेंड्स यहां आपको सबसे पहले थर्ड सब्जेक्ट लिखना है, तो हो जाएगा आपका रवि। उसके बाद आपको लिखना है एज वेल एज, और मैं के लिए लिख देंगे आई, क्योंकि यह थर्ड पर्सन है और यह फर्स्ट, तो 31 का रूल रह जाएगा। अगर यहाँ में सेकंड होता तो हम थर्ड लिख देते, तो 231 हो जाता। तो फ्रेंड्स रवि एज वेल एज आई, हम हेल्पिंग और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पे तो आपको एज का यूज करना है, एज ड्रिंकिंग वाटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ले सकते हैं, जैसे रवि के साथ ही साथ मैं भी पानी पीता हूं, तो रवि एज वेल एज आई ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक्स हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, सुमन के साथ ही साथ तुम भी गाना गाते हो, गाना गाते हो। किसी भी टेंस में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और परीक्षा में एरर भी कहीं से पूछ लिया जा सकता है, इस पर कोई पाबंद नहीं है सेंटेंस या टेंस से लेकर। तो सुमन के साथ ही साथ, तो सुमन आप लिख नहीं सकते हो, थर्ड पर्सन है, सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना है, तो आप लिख देंगे यहां यू, और एज वेल एज, यू एज वेल एज। उसके बाद आपको थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लिखना है, तो सुमन। अब फ्रेंड्स आपको सुमन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं लिखना है, बल्कि यू के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ता है ती है आपको मैं पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंग। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, और आ सॉन्ग। आई होप फ्रेंड्स आपको दो सब्जेक्ट जोड़ना आया होगा। अब मैं आपको दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट बताता हूं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जब दो आपको दो वर्ब डिफरेंट दी गई हों, दो वर्ब यानी कि दो क्रिया डिफरेंट दी गई हों, जैसे मैं दिल्ली जाने के अतिरिक्त यहां भी आया, यहां भी आया। तो फ्रेंड्स देखें इसमें दो वर्ब क्या हैं, सब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, जाना एक वर्ब है, और आया यह भी आपका एक वर्ब है। तो आपको लिखना होगा आई। उसके बाद दिल्ली जाने के साथ ही साथ यहां भी आया, दिल्ली जाने के साथ ही साथ आई। अब चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेंट दिल्ली एज वेल एज, या फिर आई कैम, सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट कैम हियर। अब आप जोड़ सकते हैं साथ ही साथ, तो एज वेल एज। अब सेकंड फॉर्म लिखना है गो का, तो वेंट टू दिल्ली, या ऐसे लिख सकते थे आई वेंट टू दिल्ली एज वेल एज कैम हियर। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, रवि ने खाने के साथ ही साथ पानी भी पिया, खाना खाने के साथ ही साथ पानी भी पिया। तो आपको लिखना होगा यहां सब्जेक्ट आपका रवि, तो इसी लिख लें पहले आप चाहें तो, एट फूड, रवि एट फूड एज वेल एज। अब पिया सेकंड फॉर्म में, तो ड्रंक, और पानी के लिए लिख देंगे आप लोग वाटर। रवि एट फूड एज वेल एज ड्रंक वाटर। आप चाहें तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलने के साथ ही साथ फुटबॉल भी खेला, यह आपके दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज को बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं दो ऑब्जेक्ट आने पर, दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट आने पर आपके कंपाउंड सेंटेंसेज का निर्माण हो रहा है। इस चीज को आप माइंड कर लें, जैसे उसने आम के साथ ही साथ
आम के साथ ही साथ केला भी खाया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक ही तो इसमें वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हैं। क्या दिया है, एक आम दिया है और दूसरा केला दिया है। तो उसने के लिए आप लिख सकते हैं ही, खाया सेकंड फॉर्म है तो एट, क्या फ्रेंड्स, अ मैंगो, और उसके साथ एज वेल एज क्या फ्रेंड्स, अ बनाना। He ate a mango as well as a banana। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, तुम क्रिकेट के साथ ही साथ फुटबॉल भी खेले, तो फ्रेंड्स तुम, यू, खेले सेकंड फॉर्म में तो प्लेड, यू प्लेड क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, यू प्लेड क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।